भी देखो, हम लोगों ने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, उसका आज दूसरा क्लास है। पहले दिन हमने क्या क्या सीखा था एक बार रिवीजन करा देता हूँ। कल हमने सबसे पहले सीखा था जेंडर कोडिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले सीखा जेंडर कोडिंग। ठीक है, जेंडर कोडिंग में दो ही जेंडर आपको देखने को मिलेंगे, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, अगर मेल का बात हो रहा होगा तो कौन सा साइन देंगे? प्लस का साइन। और अगर फीमेल का बात हो रहा होगा तो माइनस का साइन। ठीक है, और कौन लड़का है कौन लड़की ये हम लोग नाम से भी मालूम कर सकते हैं और रिश्ते से भी। ठीक है, नाम से भी पता किया जा सकता है या तो रिश्ता से, बेटा भाई बहन, इससे। ठीक है, दूसरा हमने कल जाना था रिलेशनशिप कोडिंग। ठीक है, रिलेशनशिप में हमने पहले देखा था भाई बहन का रिश्ता अगर हुआ तो कौन सा साइन देंगे? डैश। ऐसे करके एक डैश देना है। ठीक है, अगर भाई बहन कोई भी एक वर्ड कहेगा तो ठीक है डैश। और पति पत्नी अगर कहेगा तो पति पत्नी कहेगा तो क्या देंगे? इक्वल, बराबर, ये देंगे। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों ने सीखा। फिर तीसरा हम लोगों ने सीखा जनरेशन गैप। जनरेशन गैप में किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है ये चीज समझा था। ठीक है, और अपने सीधे में कौन कौन होगा ये सब समझा था। ठीक है, चाचा कहाँ होगा, अपने से ऊपर कि नीचे? अपने से ऊपर। चाचा डायरेक्ट आएगा, पहले कौन? उसके बाद उसका भाई। ठीक है, मामा पहले अपने ऊपर, माँ उसका भाई मामा, तो अपने से ऊपर ही। ठीक है, बेटे को कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक है, और दादाजी को कितना ऊपर? पापा, फिर उसके ऊपर। ठीक है, तो ये जनरेशन गैप में हमने सीखा था कल। ठीक है, फिर पढ़ना भी सीखा था। कुछ ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, कुछ रिश्ता रहेगा फिर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिश्ता रहेगा वो इसके लिए होता है किसके लिए होता है? ए के लिए। ठीक है, यहाँ कोई भी रिश्ता रहेगा इस जगह पे वो हमेशा किसके लिए है? ए के लिए। यानी अगर यहाँ पिताजी लिखा रहेगा तो ए कौन है? पिताजी है। अगर यहाँ भाई लिखा रहेगा तो ये कौन है? भाई है। अगर यहाँ रहेगा बहन तो ये कौन है? बहन। क्योंकि यहाँ जो भी रिश्ता होता है वो किसके लिए होता है? पहले वाले के लिए। ठीक है, लेकिन इन दोनों में पहले लिखना किसको है? क्योंकि जिस का कहता है उसी को पहले लिखना होता है, तो बी पहले, फिर जो भी रिश्ता रहेगा। मान लो पिता है, ठीक है, तो पिता का कहाँ लिखना पड़ता है? ऊपर, तो ऊपर लिख देंगे। और ये पिता कौन है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस कैसे दिया? क्योंकि कौन सा रिश्ता बोला? पिता, और पिता लड़का होता है, रिश्ता से हम लोग जानते हैं वो लड़का होता है, इसीलिए प्लस। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, किसी कोई डाउट है यहाँ जो नहीं समझा किसको कहाँ लिखना पड़ेगा, ये सब क्लियर है? तो क्वेश्चन देखना आज। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, मैं बनाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में ऐसा आएगा। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो जरूर देखा होगा, और नहीं दिया होगा तो दोगे, उस समय देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ देखो, कह रहा है पहला लाइन, सबको पढ़ने का जरूरत नहीं है। पहला लाइन, पुनी अवनी की बेटी है, बस मैं यहीं तक पढ़ूंगा। ठीक है, और बनाऊंगा। ठीक है, तो एक बात बताना, इसमें बेटी जो है वो पुनी है कि अवनी है? बेटी कौन है? पुनी है। जिस किसी किसी के मुंह से आ रहा है अवनी, आ रहा है, अवनी भी सुनाई दे रहा है। ठीक है, गलत बोल रहे हो, अवनी नहीं। अगर इसको नहीं छुपा देंगे तो क्या बोल रहे हैं? तो अवनी की बेटी कौन है? ठीक है, वहां जो भी रिश्ता रहेगा वो किसके लिए होता है? इसके लिए। ठीक है, तो पहले इसको लिखूंगा, किसको लिखूंगा? पहले लिखूंगा अवनी को। ठीक है,
अवनी को लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है। और अवनी की कौन बेटी को कहाँ लिखना पड़ता है, नीचे। और वो बेटी कौन है, ठीक है। और बेटी लड़का होता है कि लड़की, तो यहाँ माइनस देंगे। अवनी में प्लस की माइनस, माइनस कैसे मालूम, क्योंकि अवनी, कोई लड़का का नाम अवनी सुना है, लड़की का नाम होता है, इसीलिए माइनस, ठीक है। आगे, और अमित अवनी के भाई का बेटा है। और अमित जो है वो अवनी के कौन, तो अवनी का भाई बनाने के लिए डैश देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, चेहरा, क्योंकि नाम नहीं दिया, ठीक है। अवनी के भाई का पुत्र है, तो उसके ठीक नीचे होगा कौन, और अमित के बगल में प्लस, ठीक है। तो देखो, अवनी के भाई का पुत्र है, क्योंकि पुत्र को कहाँ लिखना पड़ता है, नीचे, ठीक है। और पुत्र लड़का होता है, इसीलिए प्लस, ठीक है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है। अब लास्ट में एक सवाल पूछ दिया, डायग्राम कंप्लीट, अब सवाल पूछ दिया, ठीक है। ध्यान दो, किससे देखने को कह रहा है, पुनी से, किसको, अमित के पिता। अमित के पिता से, अमित के पिता को ये पुनी क्या कहेगा, ये पूछ रहा है, क्या कहेगा, मामा कहेगा। कैसे मालूम, माँ का भाई, तो क्या लगेगा, मामा। ये रहा अंकल, ठीक है। ऐसे करके बनाना होता है। तो पुनी से, जिससे कहेगा उसी से देखना पड़ता है। रिलेटेड टू पुनी, देखो लास्ट लिखा हुआ है, हाउ इज अमित्स फादर रिलेटेड टू पुनी, जिससे रिलेट करने को कहेगा उससे ही करना है, ठीक है। तो पुनी से कहा गया, हिंदी में देखो पुनी से, पुनी से अमित के पिता, देखो तो अमित के पिता क्या लग रहे हैं, मामा। कैसे मामा मालूम चला, माँ का भाई, मामा। कल डायग्राम भी बनाया था ऐसे, ठीक है। ऐसे डायग्राम करके जवाब देना है, ठीक है। अगला देखो, और एक बताता हूं, इसमें एक एक लाइन का है। एग्जाम में ऐसा एक एक लाइन आएगा नहीं, थोड़ा लंबा रहेगा। ये बस पहले है, सीख रहे हो इसीलिए ऐसा छोटा छोटा, ठीक है। देखो कह रहा है सुप्रिया अखिल की बहन है, ऐसा कह रहा है। इसमें बहन कौन है, बहन कौन है, सुप्रिया जो है वो बहन है, ठीक है। लेकिन लिखेंगे पहले किसको, तो मैंने लिख दिया किसको, अखिल को, ठीक है। और कौन सा वर्ड कहा गया, बहन के लिए मैंने क्या बताया था, गलत, क्या कहा था, डैश। जब भाई बहन का बात होगा यहाँ पे तो क्या देने को कहा था, डैश। तो ऐसा एक डैश देंगे, और यहाँ कौन, और सुप्रिया जो है वो लड़की का नाम होता है, अखिल जो है वो लड़का का नाम होता है, ठीक है। कर दिया पहला लाइन। बाद में अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता, तो पहले इतना बनाना पड़ेगा, ठीक है। अखिल के पिता की माँ, ठीक है। अखिल के पिता की माँ किससे, सुप्रिया से कैसे संबंधित है, क्या लगेगा, दादी। ये दोनों भाई बहन, कैसे मालूम चला, एक डैश के अंदर प्लस माइनस, यानी भाई बहन हुआ। तो ये इसका पिताजी, तो इसका भी पिताजी। और पिताजी की माँ को क्या कहते हैं, दादी। और माँ की माँ को नानी, ठीक है। तो दादी ये रहा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा जवाब हो गया, ठीक है। और देखो जहां से पूछ रहा है उसकी तरफ मैं एरो दे रहा हूं, आपको भी देना है ऐसा, जिससे पूछेगा जिसकी तरफ ऐसा एरो देना, ठीक है। और देखो इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चंस है। डायरेक्ट ब्लड एडिशन का कम है इसमें।
एग्जाम में ऐसा रहता है, ये कोडेड है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट का कर रहे हैं, पहले डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो रहा, ऐसा रहता है एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा सा लंबा रहता है ऐसा, ठीक है। देखो कह रहे हैं देयर आर 6 मेंबर्स ABCDEF इन अ फैमिली, यानी एक परिवार में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। कह रहा है D हैज 3 सन्स A B and C, कह रहा है D के 3 बेटे हैं A B और C, तो D ऊपर कि नीचे, ऊपर, उसके नीचे कौन कौन, A भी आएगा, B भी आएगा और C भी आएगा। इन तीनों के बीच कौन सा साइन होगा, इन तीनों के बीच कौन सा आएगा, डैश, क्योंकि तीनों कौन है, बेटे, बेटे हैं, और बेटे हैं तो तीनों में क्या होगा, प्लस। डी में क्या दू, प्लस की माइनस, प्लस, क्योंकि बेटे केवल लड़का का होता है, माँ का बेटा नहीं होता। बेटा किसका किसका होता है, पिताजी और माँ दोनों का होता है, तो यहाँ नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि माँ भी मुझे बेटा बोलती है, मेरा पिताजी ही मुझे क्या बोलता है, बेटा कहाँ जा रहा है बोलता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं देना, क्यों, क्योंकि बेटा एक माँ का भी होता है, एक पिता का भी होता है, इसीलिए माइनस प्लस कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे, डी बच्चों का पिता नहीं है, अब हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। जब डी बच्चों का पिताजी नहीं है तो कौन है, माँ है, तब अभी क्या दे देंगे यहाँ, माइनस, ठीक है। वहां लिखा भी है देखो, डी इज नॉट द फादर ऑफ द चिल्ड्रेन, नहीं है, ठीक है। आगे, बी का एक बेटा ई है, बी हैज 1 सन ई, बी का एक बेटा है, क्या नाम है उसका, ई, तो बी के नीचे लिखूं कि सी की ए के, बी के नीचे जिसका बेटा उसी के नीचे इसको लिख देना, ठीक है। और बी का एक बेटा है, इसीलिए क्या होगा, प्लस, क्योंकि बेटा लड़का होता है। आगे, C हैज 1 डॉटर F, C की एक बेटी F है, C का एक बेटी है, उसका नाम क्या है, तो यहां लिख देंगे F और यहां होगा माइनस, ठीक है। और कुछ है, खत्म, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन, हाउ इज B रिलेटेड टू F, पूछ रहे हैं B F से किस प्रकार संबंधित है, तो F से देखूं कि B से देखूं, F से, जिस से देखने को कहेगा उसी से देखना, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो F से B को देखो कह रहा है, तो अपने पिता, डायरेक्ट ऐसे मत देख देना, पहले अपने पिता का भाई, क्या लगेगा, चाचा, ताऊ, अंकल, 3 ऑप्शन लिख दिया है, तो चाचा लगेगा, ठीक है। डी से एफ का क्या रिश्ता है, देखो दो जवाब है, दादी भी बोल रहे हैं बहुत कोई, ठीक है। मैंने कहा आपको डी से एफ का क्या रिश्ता है, पोती, दादी कौन कौन बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने कहां से देखने को कहा, मैं जिस से कहूंगा, ये बात आप याद रखना, जिस से कहूंगा उसी से जवाब देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन में होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको बहन बोलूंगा, ये भी मुझको बहन बोलेगी क्या, तो मेरे से ये बहन, उससे मैं भाई, अलग अलग हुआ कि नहीं। उसी तरह अगर मैं पूछा डी से एफ तो पोती, अगर पूछता एफ से डी तब ना होता दादी, ठीक है। तो जिस से बोला जाएगा उधर से ही देखना, इसीलिए तो एरो दे रहा हूं, देखो एफ से पूछा बी की तरफ तो मैंने देखा इस तरफ से, अगर उसी वक्त अगर बी से एफ पूछा तो क्या जवाब होता, बी से एफ पूछा होता तो भतीजी, कैसे, भाई की बेटी, उस समय मैं इधर से देखता भाई की बेटी, भतीजी, ठीक है। तो दोनों तरफ से होता है, तो ध्यान देकर करना, ठीक है, ठीक है। तो से वर्ड याद रखना, ठीक है। और एक पूछता हूं, ई से डी का क्या रिश्ता है, ई से डी का क्या रिश्ता है, दादी, क्योंकि मैंने ई से कहा पिता का माँ, क्या लगेगा, दादी, ठीक है। डी से ए बेटा, ठीक है। सी से डी, हाँ अभी सही जवाब दिया, ठीक है। जिससे पूछूंगा उधर से ही जवाब देना, ठीक है। चलो अगला, और एक वो रहा ना, कोडेड है वो, तो ये रहा,
नहीं ज्यादा, इसको थोड़ी देर बाद, ठीक है, ये भी बनाएंगे थोड़ी देर बाद। ये रहा। कभी कभी आपको नाम दे दिएगा ऐसा, ए बी सी डी छोड़ के कभी कभी नाम ऐसा दे देगा। ठीक है, यहां देखो क्या कह रहा है, मालती जो है वो विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। ठीक है, इतना लंबा लिखा हुआ है लेकिन आपको इतना लंबा बनाना नहीं है, बहुत आसान है। मालती इज द डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ विवेक्स वाइफ। तो क्या कह रहा है, विवेक की पत्नी, पहले इतना बनाना है। क्यों, मैंने आपको बताया पहले किसको लिखना है, जिसकी कहेगा या जिसका कहेगा उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन, मिस्टर विवेक। ठीक है, विवेक की कौन, तो पत्नी के लिए, और पत्नी का नाम दिया है क्या, तो पत्नी के लिए ऐसा एक लो बना दिया। तो विवेक की पत्नी, ये प्लस होगा क्योंकि विवेक लड़का का नाम होता है। विवेक की पत्नी के ससुर, एक बात बताओ इसका ससुर कौन होगा, विवेक का पिताजी होगा कि नहीं, तो विवेक का पिताजी इसका ससुर, ये लो। ठीक है, विवेक के पत्नी की ससुर की बेटी है कौन, मालती। तो विवेक की कौन हुई, उसकी बहन हुई कि नहीं। ठीक है, कैसे मालूम, विवेक की पत्नी के ससुर यानी इसका पिताजी की बेटी है तो इसकी बहन होगी ना, और वो बहन कौन है, मालती। तो मैंने मालती लिख दिया माइनस। ठीक है, पहला लाइन पूरा ऐसा बनता। ठीक है, आगे, अर्पित जो है वो नीतू का पोता है। अर्पित और नीतू कहीं भी दिख रहा है तो वो लाइन को छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। जो कि दयाल की पत्नी है, वो भी तो नहीं आया है, दयाल आया है नहीं, जो नाम नहीं दिखेगा उसको छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। ये लाइन पूरा पूरी छोड़ दिया यहां से यहां तक, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विवेक जो है वो दयाल का इकलौता बेटा है। ये विवेक जो है ना वो किसका बेटा है, यानी ये चेहरा वाला कौन है, ऐसे करके यहां लिख देंगे दयाल। ठीक है, तो विवेक जो है वो दयाल का एकलौता बेटा है, यानी विवेक के अलावा इसका कोई भाई नहीं हो सकता। ठीक है, आगे, सुष्मिता मालती की बहन है। सुष्मिता किसकी बहन है, तो वो विवेक की भी बहन हुई, तो इधर आ गया सुष्मिता। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सुष्मिता माइनस। ठीक है, एक लाइन छोड़ के आए थे ऊपर में, अर्पित नीतू का पोता है, दिख रहा है, अर्पित दिख रहा है, नीतू नहीं। जो मैंने एक चीज कल बताया था आपको लास्ट में, जो इंग्लिश में हु किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन, यानी ये जो किसके लिए यूज किया है, नीतू के लिए। ठीक है, तो नीतू जो है वो दयाल की कौन है, तो नीतू जो है वो दयाल की, तो नीतू यहां माइनस। ठीक है, अब नीतू आ गया, ऊपर एक लाइन छोड़े थे, अर्पित नीतू का पोता है। अर्पित जो है वो नीतू का कौन है, तो वो किसका बेटा होगा, विवेक का बेटा होगा, तभी तो वो उसका पोता होगा। ठीक है, अर्पित, ये लो प्लस, पूरा फैमिली चार्ट बन गया। ठीक है, अब लास्ट में एक सवाल पूछेगा, विवेक की पत्नी का, विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता दिख रहा है, माँ। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ, मदर। ठीक है, ऐसे करके इसको बनाना है। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया ये वाला, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब एक बार आप लोग ट्राई करो बनाने का, फिर मैं तो हूं ही, एक बार आप ट्राई करो। देखो मैंने 3-4 सवाल आपको बताए, मुंह से आवाज नहीं करना, केवल पेन से डायग्राम करना है आपको। सवाल एग्जाम में इतना बड़ा ही होगा, इसे छोटा का उम्मीद मत रखना। 9 members of a joint family are C, D, E, F, G, H, I, J and K. There are 3 married couples in the family. D is a teacher and brother of E and F. G is mother of I. J is wife of C and C is grandfather of I. E is the only daughter of C. K is the daughter of F and H. Who is the wife of teacher? आपको बनाना है नीचे,
डी शिक्षक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस डी बना दो डायरेक्ट और बस समझ लो कि शिक्षक है बस, ठीक है। एक बार कोशिश करो, अपने से कोशिश करना ही सही है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार कोशिश करो, जैसा जैसा कहा गया वैसा करना है आपको। बना? नहीं बना पाए? यहाँ देखो, मैं करता हूं, ठीक है। देखो कह रहा है डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है, ठीक है। तो डी को बीच में रख देंगे, और ये किसका किसका भाई है? ई का भी भाई है और एफ का भी भाई है, तो डी में क्या देंगे? प्लस, ठीक है। डी भाई है ई का भी और एफ का भी, तो बीच में कर दिया। आगे जी जो है वो आई की माँ है, जी और आई दिख रहा है, छोड़ देंगे। जे सी की पत्नी है, दिख रहा है, छोड़ देंगे। सी आई के दादा हैं, नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे। ई सी की इकलौती बेटी है, छोड़ देंगे। के ओ आया हुआ है, ठीक है। ई सी की, ई जो है ना वो सी की इकलौती बेटी है, सी की इकलौती बेटी है कौन? तो ये कौन हो गया? क्यों? इकलौती बेटी कहने का मतलब दूसरा बेटी नहीं हो सकता, उसका बेटा हो सकता है, ठीक है। तो सी की इकलौती बेटी है कौन? ई, ठीक है, कर दिया। अब एक लाइन छोड़ के आए थे, ये रहा। जे सी की पत्नी है, जे जो है वो सी की पत्नी है, तो ये कौन? पति, ठीक है। सी आई के दादा है, सी जो है ना वो किसका दादा है? आई का। अब आई इसका बेटा है, इसका बेटा किसका बेटा मालूम नहीं है, लेकिन इधर ही होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, मालूम चल जाएगा। के एफ और एच की बेटी है, के जो है वो एफ और एच की बेटी है, के जो है वो एच और एफ की बेटी है, ठीक है। कैसे यहाँ पे लगाया? ये लड़का है तो बराबर दे के शादी करेगा तभी तो इसका बेटा होगा, ठीक है। हो गया? हो गया। एक लाइन छोटा था केवल। जी आई की माँ है, जी जो है ना वो किसकी माँ है? आई की माँ है, तो यानी किससे शादी किया होगा? डी से शादी किया है। यहां देखना,
थोड़ा सा चेंज किया बस, डी को यहाँ रख दिया, इसको इधर रख दिया, ठीक है। क्योंकि एक चीज कहा गया था, जी आई की माँ है, जी जो है वो किसकी माँ है, आई की, और आई के दादाजी हैं कौन, सी। तो दादाजी या तो इधर से लगता या तो इधर से लगता, तो एक ही जगह मिल गया ये वाला, ठीक है। तो आई के दादाजी हैं कौन, सी, और जी आई की माँ है, ठीक है। और ये मैंने कैसे किया, क्योंकि कहा गया था परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, 1 2 3, 3 शादीशुदा कपल है कहा गया था, कर दिया। अब लास्ट में पूछा एक सवाल, शिक्षक की पत्नी कौन है, तो शिक्षक तो यही था कि नहीं, अजय पहले ही कहा था डी शिक्षक है, तो उसकी पत्नी कौन है, जी। तो जवाब हो जाएगा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा बड़ा हो गया डायरेक्ट ना, डायरेक्ट बड़ा हो गया, छोड़ो ये भी छोड़ो, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट बड़ा बड़ा सवाल आ गया इसमें। उसमें डायरेक्ट एग्जाम का सवाल है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा। इसमें देखते हैं कि नहीं ब्लड रिलेशन। यहां से करते हैं। छोटा छोटा है इसमें, देखना मैं ही बताता हूं, इधर देखना, ठीक है। पहला लाइन क्या कह रहा है, एक्स और वाई भाई भाई है, इधर देखना, बनाना नहीं है, एक्स और वाई दोनों क्या है, तो भाई के लिए बीच में क्या देना पड़ता है, डैश, और दोनों भाई है तो दोनों में प्लस। कोई प्रॉब्लम है इसमें, भाई भाई में कोई टेंशन नहीं है। आर जो है वो किसका पिताजी है, आर जो है वो किसका पिता है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आर को नहीं पढ़ोगे तो क्या बोल रहे हैं, वाई का पिता है, तो वाई के ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है, ऊपर, क्योंकि पिता को कहां लिखना पड़ता है, ऊपर। तो वाई का पिता है कौन, आर, तो ठीक इसके ऊपर, ठीक है। तो वाई का पिता हुआ तो एक्स का भी तो पिता हुआ, ठीक है। आगे एस टी का भाई, एस और टी दिख रहे, छोड़ देंगे, और एक्स का मामा है। मैंने कल बताया था आपको, और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मैंने कल आपको लिख कर बताया था, ये और हमेशा किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो और मतलब एस, एक्स का कौन है, वो एस जो है ना वो किसका मामा है, यानी इसकी मम्मी पहले, उसका बाद उसका भाई कौन, तब तो मामा हुआ। देखो एस जो है वो एक्स का माँ है, माँ का भाई तो मामा होता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, हो गया। अब एक लाइन छोड़े थे, एस टी का भाई है, ये एस जो है वो किसका भाई है, टी का, और यानी ये चेहरा वाला आदमी कौन है, टी, ठीक है, कर दिया। अब लास्ट में एक सवाल पूछा, टी का आर से क्या रिश्ता है, पति पत्नी कौन कौन बोल रहे हैं, कौन सा रिश्ता है, पत्नी, आर से टी की तरफ पत्नी, ठीक है, टी से आर की तरफ पति, ठीक है, वाई से एस मामा, एस से एक्स भांजा, अपने बहन का बेटा भांजा, भाई का बेटा भतीजा, ठीक है, अलग अलग होता है, इंग्लिश में सेम नेफ्यू, ठीक है। यहां देखो और एक फिर आपको बनाने के लिए दूंगा, ठीक है। ध्यान दो, किसको समझ में नहीं आ रहा इधर देखना, ए और बी भाई हैं, तो एक तरफ मैं लिखूंगा ए, एक तरफ लिखूंगा बी, और भाई कहा इसलिए बीच में दूंगा डैश, और भाई दोनों क्या होता है
लड़का, लड़के के लिए प्लस देंगे। कैसे मालूम भैया लड़का है? क्योंकि भाई कौन होता है? लड़का। ठीक है। ई पुत्री है किसकी? आया है, छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। एफ पत्नी है किसकी? इसकी पत्नी है कौन? तो पत्नी के लिए क्या साइन देना पड़ता है? बराबर। और पत्नी लड़का की लड़की? लड़की। ठीक है। अब एक लाइन छोड़े थे ना एफ से रिलेटेड, उसको कर लेंगे। ई जो है वो बेटी है किसकी? एफ की। तो इसके ठीक नीचे, और बेटी लड़की होती है तो ई बेटी है एफ की। ठीक है। लास्ट लाइन सवाल है, तो ई का ए से ई का क्या रिश्ता है? अपने भाई की बेटी, भतीजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। निस भतीजी। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। ई से ए का मामा, ई से ए चाचा, अपने पिता का भाई। देखो माँ का भाई तो उस तरफ होता, तो ये पिताजी की तरफ है, पिताजी का भाई क्या लगता है? मामा मत बोल देना। ठीक है, चाचा। अब आप बनाना। ठीक है। अब ये वाला सवाल का जवाब एकदम लास्ट बेंच वाले राइट साइड वाले लड़के देंगे। ठीक है, बाकी बना के रखना, अभी सबके लिए एक एक सवाल यहां मिलेगा। ठीक है। राइट साइड वाले लास्ट बेंच वाले लड़के, इसका जवाब आप बताओगे, बाकी कोई नहीं बोलना, बाकी निकालो, बाकी ही बनाओ। नहीं दिख रहा है अब? ठीक है। कह रहे एम और एफ एक विवाहित दंपति है, यानी एम और एफ एक दूसरे से शादी किया है, तो बना दो। ए और बी बहनें हैं। ठीक है। ए एफ की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है? ट्राई करो, कोशिश करो एक बार। ये एम और एफ हो गए मैरिड कपल, ये और ये मैरिड कपल हो गए। ठीक है। ए और बी सिस्टर्स हो गए। ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो बी एम की क्या लगती है? पापा? ए लास्ट बेंच वाला लड़का सब फटाफट बताओ। ए इतना टाइम लगा रहा है रे? निकला? निकाल पाई कि नहीं? हाँ, कौन? साली? नहीं बना? ठीक है, एक बार इधर देखो। एम और एफ, तो ऐसा लिखूंगा पहले, एम और एफ। कौन सा बोला? मैरिड कपल। मैरिड कपल के लिए क्या देना पड़ता है? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मालूम है? तो छोड़ देंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसे कर दिया अपने मर्जी से तो गलती किया भैया, एज ए मेल एज ए फीमेल, ऐसे मत करना। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। ठीक है। ए और बी कौन है? ए और बी आया है, छोड़ देंगे। ए एफ की बहन है, ये ए जो है ना वो एफ की कौन है? ए जो है वो एफ की बहन है। ठीक है। और कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला और लास्ट में एक सवाल पूछ दिया। ओ एक छोड़ा हुआ है, ए और बी बहनें हैं, तो उससे मालूम चला बी भी लड़की है, ये मालूम चला। ठीक है। अब इतना बनाया था क्या लास्ट वाला? इतना भी नहीं बनाया था। थूकू कहाँ कहाँ थूकू बताओ? अभी तक नहीं कर पाया इतना, तो इतना नहीं कर पाया कि एम और एफ विवाहित दंपति है, फिर ए और बहने को छोड़ के ए एफ की बहन है। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो ए को छोड़ दोगे, क्या बोला? एफ की, तो एफ की बहन है कौन? तो यहां लगाना था उसको।
फिर एक लाइन छोड़े थे ए और बी बहनें हैं, तो उसमें माइनस माइनस दोनों में, ठीक है। अब लास्ट में एक सवाल पूछा, बी जो है वो एम की क्या लगती है, ये बी जो है ना वो एम का क्या लगेगा, ये पूछ रहा है क्या लगेगा, ठीक है। तो यहां देखो, क्या बहन लग रहा है, क्या भतीजी लग रहा है, क्या बेटी लग रहा है, तो एक ही चीज लग रहा है, तो ऑप्शन में होगा जो वही जवाब देना होगा। तो जवाब क्या है, साली, शादी करोगे तब तो होगा, ठीक है। अब इस तरफ वाला लड़का लोग, ठीक है, इसका जवाब बताओ। इधर लेफ्ट हैंड वाले, बाकी सब भी अपने कॉपी में करोगे और मुझसे ड्राइंग को मिलाओगे, डायग्राम्स कोशिश करो, नहीं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम आप ही को देने जाना है, मुझे थोड़ी। चलो इधर के लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले लड़के, इधर मुझे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे। डी, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर क्लास के बाद मिलना। ए जल्दी बताओ, इसे इसे तो पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा रे, नहीं बना पा रहे हो। कौन सा जवाब है, नहीं बना पाए, भतीजा, ठीक है। यहाँ देखो, पहले ए को लिखूं कि बी के लिखूं, पहले इतना बता दो, पहले किसको लिखूं मैं, पहले ए को लिखूं कि बी को, बी को लिख दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसका कहा गया, बी का, तो मैंने बी को लिख दिया, बस यही तो सीखा है, जिसका कहेगा उसी को लिख दूंगा, ठीक है। कौन सा रिश्ता कहा, भाई के लिए हम लोग कल ही सीखे थे, ऐसा डैश देना होता है, और वो भाई कौन है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, और भाई कौन होता है, प्लस, बस इतना ही तो करना था, ठीक है। फिर सी को मत पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, ए की माँ है तो ए के नीचे होगा कि ऊपर, तो जो भी होगा ऊपर होगा, यानी सी के इसके ऊपर, और माँ लड़की होती है, बस इतना ही तो करना था, ठीक है। इसको मत पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, डी की पोती है कौन, तो डी की पोती है यानी एकदम ऊपर, ठीक है। डी की पोती है कौन, बी, कर दिया, ठीक है। यानी एक जन यहाँ पे आएगा तभी तो ये पोती होगी, ठीक है। तथा एफ को छोड़ दो, क्या बोल रहा है, ए का बेटा है, कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे, कौन, एफ, बस कितना सिंपल है देखो, ठीक है। फिर बन गया, अब यहाँ पे एक चेहरा खाली होगा, क्योंकि नहीं मालूम, नहीं बताया गया, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है डायग्राम। अब पूछा, किससे पूछा है, किसको, तो डी से एफ की तरफ आ जाओ, अपने बेटे का बेटा, पर पोता, ठीक है, भतीजा नहीं, पर पोता, ठीक है। अब देखना तुम लोग आगे वाला कैसे बना के देगा, अभी देखो। अब देखना इधर, तुम लोग 3 जन बना के दोगे इसको, कैसे रिश्ता निभाओगे, शादी वादियों में जाओगे तो, शादियों में दुनिया का लोग आता है, कौन मामा कौन चाचा, कैसे फिर समझोगे, फेल हो जाओगे तो ब्लड रिलेशन में तो। ए और बी बहनें हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, डी की माँ ए है,
ए इज द मदर ऑफ डी, बी की बेटी सी है, सी इज डॉटर ऑफ बी, हु मैरिड टू एफ, ठीक है, एफ से विवाहित है, जो मतलब सेकंड पर्सन, ये मतलब ये, ठीक है। बनाओ बनाओ। ए और बी बहनें हैं, सही है, करेक्ट। डी की माँ ए है, डी की माँ ए है, सही है। बी की बेटी सी है, बी की बेटी सी है, करेक्ट। जो यानी सी एफ से शादी किया है, करेक्ट। ए का पति जी है, करेक्ट। तो किससे देखना है? हाँ तो एरो दे। अरे गलत दीदी, किधर से देखो तो, डी से, तो डी से स्टार्ट करेंगे ना, और इस तरफ, हाँ डी से सी की तरफ, क्या रिश्ता दिख रहा है? वहीं पर देख के बताओ, वहीं देख कर बनेगा। अपने माँ की बहन की बेटी, नहीं, अपने माँ की बहन की बेटी, यानी मौसी की बेटी, मौसेरी बहन। कल बताया था कि नहीं? जवाब क्या निकला? यहां देखो, ए और बी दोनों क्या है, तो ऐसे डैश दे देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहां देखो, जिसको समझ में नहीं आया, ए और बी दोनों क्या है, बहनें बोला, इसीलिए मैंने बीच में डैश दिया और दोनों में माइनस दिया है, क्यों? बहनें लड़की होती है, ठीक है। फिर डी की माता कौन है? डी की माँ है कौन? तो नीचे होगा डी, तभी तो ये माँ हुई, ठीक है। आगे बी की बेटी कौन है? बी की बेटी है सी, जो मतलब सी एफ से विवाहित है, ये सी एफ से शादी कर लिया है, तो ये बेटी है, तो ये कौन? लड़का, क्योंकि कहा गया था बी बेटी है। ओ, बी की बेटी कौन है? सी, जो एफ से शादी किया है, ठीक है। ए का पति कौन है? पति है, हो गया। तो किससे किसकी तरफ बोल रहा है? यहां देखो, ये देखना, ये किससे कह रहा है? डी से सी की तरफ देखो, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं देखते। अपने माँ की बहन क्या लगती है? मौसी, मौसी की लड़की, कल बताया था कि नहीं? मौसेरी बहन। और मौसी का बेटा मौसेरा भाई, तो यहाँ कौन जवाब होगा? मौसेरी बहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। डायग्राम बिल्कुल करेक्ट किए थे इन लोग। अब इधर वाले, हाँ 3 जन आप लोग बताओगे। ये रहा, आप लोग बताओ। ए और बी भाई है, दोनों ब्रदर हैं, ए और बी दोनों ब्रदर्स। सी ए का पिता है, ए इज द फादर ऑफ, सॉरी, सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए का पिता है, सी इज द फादर ऑफ ए। डी सी का पिता है, डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी। ई बी का पुत्र है, ई इज द सन ऑफ बी। तो बताइए कि डी का ई से क्या रिश्ता है? परदादा, परदादा बोल रहे हैं। डायग्राम बना पाए? मेन डायग्राम है, सवाल का जवाब तो कोई भी दे सकता है। और जिससे कहा, ध्यान रखना, ई से डी की तरफ एरो जरूर खींचना। पर एज, ऑप्शन सी ऑप्शन बी, 2 जवाब में आ रहा है। तो एक बार देखो, ए और बी दोनों कौन है, तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। सी जो है इसको छोड़ दो, क्या बोल रहे हैं? ए का पिताजी है कौन, तो ऊपर में लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। फिर इसको छोड़ दो, क्या बोल रहे हैं? सी का भी पिताजी है कौन, तो ऊपर इसके लिखेंगे कि नहीं, ठीक है। फिर ई को छोड़ दो, क्या बोल रहे हैं? बी का पुत्र है कौन, तो पुत्र कहां होता है, लिख दिया। लास्ट में सवाल पूछा, ई से डी का क्या रिश्ता है, ठीक है। अपने पिता का परदादा, जो पर पोता बोला गलत है, पर दादा, करेक्ट जवाब परदादा, ठीक है।
इंग्लिश में बड़ा बड़ा है इसीलिए तो। इसमें छोटा छोटा है प्रैक्टिस के लिए। परदादा को ग्रेट ग्रैंड फादर। हाँ, ग्रेट ग्रैंड फादर। ये वाला देखो एक बार। आवाज नहीं है, बातें नहीं, फटाफट करो। डायग्राम कॉपी में सबका होना चाहिए, सवाल को उतारने की जरूरत नहीं है। ए इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज फादर ऑफ बी, बी एंड सी आर सिस्टर्स, देन हाउ इज रिलेटेड, कौन बोला, ए से पूछ रहे हैं तो हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। भतीजी निकला, भतीजी, ठीक है। ए जो है वो किसका भाई है? अगर ए को नहीं पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं, तो डी पहले बनाएंगे और भाई बोला इसीलिए ऐसे बना देंगे, वो भाई कौन है, ए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर अगर डी को नहीं पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं, बी का पिताजी है कौन, डी, तो बी नीचे होगा तभी तो ये इसका पिताजी होगा, ठीक है। बी और सी दोनों कौन है, बहनें हैं, ठीक है। तो लास्ट में सवाल पूछा ए से सी क्या लगेगा, अपने भाई की बेटी भतीजी, भाई की बेटी भतीजी, कैसे, ए का भाई डी, डी की बेटी सी, तो भतीजी हो गई, ठीक है। चलो अब यहां मैं कुछ सवाल दूंगा, 1 2 3 4 5 सवाल, ठीक है। और ये सवालों को आपको करना है 5 मिनट में, 2 3 4 5, आपको केवल आंसर निकालना है बस, ठीक है, केवल सिर्फ आंसर। पहले का डायग्राम, दूसरे का डायग्राम, ऐसे करके, ठीक है, 5 मिनट के अंदर। 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया, लो 6 मिनट। जवाब बोलना नहीं है, कॉपी में बना के बताना है, 11 12 13 14 15। आंसर ए बी सी डी लिखने से भी हो जाएगा, आपको पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी सी डी में से 11 नंबर के बगल में आप लिख दो डी या ए, जो जवाब है वही। कौन सा, पुत्रवधू, बेटे की पत्नी, बहू, बहू को ही कहते हैं पुत्रवधू, शुद्ध हिंदी में कहते हैं पुत्रवधू, बेटी की पत्नी यानी बहू। जिसको कुछ डाउट होगा क्लास के बाद मिल के जाना, ठीक है।
13 का डी। ये क्या ऑप्शन है? कोई आंसर नहीं मिला तो उसी को लगा दो। हाँ उसी को लगा दो, डी को लगा दो, डी को कर दो। उसको मालूम ही नहीं है क्या है। मैं भी नया देख रहा हूँ। बना? 2 मिनट बाकी है अभी, पांचों सवाल करना है। जिससे कहा उधर से उधर एरो जरूर देना, ठीक है? वो हैबिट रखना। हाँ वो भी पता नहीं क्या है, उसी को कर दो मार्क। 3 ठो में से नहीं आया तो उसी को कर दो। हो गया? सेकंड भी कुछ बाकी है बस। हो गया। पहले वाले का जवाब क्या मिला? बी। ठीक है। 12 का, 13 का, यही ना? ठीक है। 14 का, 15 का। ठीक है। अब मिलाते हैं, यहां देखना, जिससे नहीं बना वो इधर देखना। हो गया? टाइम इधर देखना। ए बी का भाई है, मैं ऐसे लिखता, बी का भाई है ए, ठीक है? फिर सी का भाई है बी, ऐसे बनाता, ठीक है? फिर सी डी का पिताजी है, डी का पिताजी है सी। ई ए का पिताजी है, ए का पिताजी है ई। ई पहला ड्राइंग ऐसे बना होगा, ठीक है? पूछा डी और ई का क्या रिश्ता है, डी और ई का क्या रिश्ता है, यही पूछा ना? ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी ओ सी का पति है। मैं पिता देख दिया। सी का, सी डी का,
सी डी का पति है, ठीक है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी और ई का क्या रिश्ता है? तो अपने बेटे की पत्नी को कहते हैं पुत्रवधू यानी बहू। करेक्ट है आंसर, सही है, ऐसा बनता पहले वाला, ठीक है। दूसरा, ए बी और के दोनों का भाई है, ए बी का भी भाई है, के का भी भाई है, ठीक है। डी माँ है बी की, डी जो है वो माँ है बी की, ठीक है, तथा ई पिता है ए का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से गलत है? भाई बी भाई है के का, बी के का भाई है क्या? यही गलत है। तो हो सकता है, तो यहां होगा नहीं। अब देखना है, कह रहा है बी भाई है के का, बी भाई है के का, कुछ दिख रहा है प्लस माइनस? तो गलत है, ठीक है। ए पिता है के का, ए के का पिताजी है क्या? गलत है, ठीक है। डी पत्नी है ई की, डी ई की पत्नी है, सही है। ए पुत्र है ई का, ए पुत्र है ई का, ये भी सही है, ठीक है। तो उसमें सवाल ही कुछ उल्टा पुल्टा पूछ दिया है, तो आपको तो वैसा होना चाहिए था भैया, दो ठो गलत है, दो ठो सही है, नहीं, ठीक है, दो ठो सही दो ठो गलत उसमें, ठीक है। नीचे वाला, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की, सी जो है वो बी की माँ है, ठीक है। डी सी के पिताजी हैं, डी जो है वो सी का भी पिताजी है। ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की भी माँ है, खत्म। लास्ट में पूछा डी से ए अपने बेटी का बेटी, बेटी का बेटी, नातिनी, नातिनी, ठीक है। हाँ बहन, सवाल गलत ही पूछ दिया है, क्योंकि असत्य बोलता तो यहाँ तो दो ठो आंसर तो नहीं होता, एक ठो होता, इसीलिए तो दो गलत दो सही कर दिया, ठीक है, क्योंकि सवाल गलत पूछा है, सवाल ही गलत पूछा, ठीक है। ये इसका जवाब यहाँ पे नातिनी होगा, ये पता नहीं क्या लिखा है। 14 नंबर, डी के का भाई है, डी जो है वो किसका भाई है? के का। एम जो है वो के की कौन है? बहन है। टी आर का पिताजी है, आया नहीं है। जो मतलब कौन? आर, जो मतलब कौन? आर, आर जो है वो एम का भाई है, और टी आर का, टी जो है वो आर का पिताजी है, ठीक है। एफ के की माँ है, एफ जो है वो के की माँ है, यानी इसकी वाइफ हुई, ठीक है। टी व एफ कम से कम कितने, टी व एफ के, टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? कितने पुत्र दिख रहे हैं? इसका जवाब होता निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। इसका जवाब क्या होता? निर्धारित नहीं कर सकते। यहाँ डी में एक जवाब होना था कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? के बारे में मालूम है, जवाब होता निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सा? कम से कम कितने पुत्र हैं? तो दो कैसे मालूम? नहीं, कम से कम बोलने से भी क्या फर्क पड़ता है? टी और एफ के कम से कम कितने बेटे हैं? तो बेटे ही तो नहीं मालूम, कैसे बता सकते हैं? कम हो कि ज्यादा हो, कैसे बता सकते हैं?
क्योंकि दो ही जन तो दिख रहा है, ये के का नहीं मालूम, ठीक है। इसका तो मालूम नहीं, इसका आंसर की देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट वाले का सेम है क्या? अलग है। डी के का भाई है, ठीक है। एम के की बहन है, आर डी का पिताजी है, नहीं है, तथा एस एम की माँ है, एस एम की माँ है, आर डी का पिता है, आर डी का पिता है, तो ये हस्बैंड वाइफ, ठीक है। पूछा के का आर से के का क्या रिश्ता है? पुत्र या पुत्री, ये सही है, क्योंकि कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे करके ये ब्लड रिलेशन के सवाल में डाल देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और पहला वीडियो जो कल का क्लास का वो छूट गया हो तो मैंने ग्रुप में भेज दिया, अभी देख लेना, ठीक है। कल का भेज दिया है, आज का अभी डाल दूंगा।